अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 11। आज के जो हमारा टॉपिक है जिनको हम डिस्कस करेंगे वो है लिमिट्स ए रिगोरस अप्रोच। इसका मतलब ये है कि हम बेसिकली थोड़ी फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे लिमिट्स की, ठीक है। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन जो हमारी आई हुई है ना, लाइक लिमिट, ठीक है, ऑफ एफ ऑफ एक्स कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट जब एक्स जो है वो ए के करीब पहुंच रहा हो तो वो क्या होगी, वो एल के करीब होगी। ये तो हम कैजुअली कह रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा होगा, लेकिन अब हम इसको थोड़ा प्रूव करके भी दिखा देंगे कि वाकई ऐसा हो रहा है कि नहीं, कि ठीक है। क्योंकि हाँ, हमारी अपनी ज़ुबान में तो ये ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में ये बात कहना कि जब एक्स जो है वो ए के करीब पहुंच रहा है तो एफ ऑफ एक्स जो है वो एल के इक्वल होगा, तो ये काफ़ी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स को एग्जैक्ट मतलब कि वो एग्जैक्ट डेटा जानना चाहता है, ठीक है, कि कितना करीब होना चाहिए एक्स को ए के, ताकि एफ ऑफ एक्स जो हमारी फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो एल के इक्वल हो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स कह रहा है कि ये काफ़ी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जो एक्स जो है वो ए के करीब इतना पहुंच गए कि अब हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स जो है हमारा वो एल के इक्वल हो गया। वो ये जानना चाहता है कि कितना करीब एक्स को ए के होना चाहिए, तभी जो है वो क्या होगा कि जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है वो एल के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस क्लोज इनफ क्लोजनेस, ठीक है, इसको हम मेयर करने के लिए, ठीक है, मतलब कि हम इसको अब ऐसा मेयर करना होगा, ठीक है, एक्स और ए के डिस्टेंस को, ताकि एफ ऑफ एक्स जो है वो एल के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस मेयरमेंट के लिए, ठीक है, हम दो कॉन्सेप्ट जो है इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। एक एप्सिलॉन डेटा, एप्सिलॉन, और दूसरा है डेल्टा, ठीक है। तो इनके थ्रू अब हम कैसे मेयर कर सकते हैं इन दोनों की क्लोजनेस, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला मतलब कि बड़ा आइडिया क्या है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं अपनी ज़ुबान में भी आपको कह देता हूँ कि बेसिकली एप्सिलॉन और डेल्टा जो है, ठीक है, इसका क्या मतलब हो रहा है। ये वो है कि जब आप कह रहे हो ना कि आपकी एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो एल के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो क्लोजनेस है, ठीक है, इक्वल होगा एल के, जब एक्स जो है वो ए के करीब आ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी अब ये आप समझ लो कि एफ ऑफ एक्स इतना आसानी से ही इसके इक्वल नहीं हो जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई रुकावट एफ ऑफ एक्स के आगे होगी, और वो रुकावट कौन सी होगी, वो एप्सिलॉन होगी, ठीक है। एप्सिलॉन एक रुकावट होगी या कोई लिमिट या कोई विंडो, कह सकते हैं कि हम भाई एफ ऑफ एक्स जो है इस एफ ऑफ एक्स को इस विंडो से गुजरना होगा, तभी वो एल के करीब पहुंच सकेगा, ठीक है, नहीं तो फिर वो नहीं पहुंच सकेगा। अ, अब ये जो विंडो एफ ऑफ एक्स के लिए आ गई है, ठीक है, तो ये हम अब कैसे मतलब कि इसको सॉल्व कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इस विंडो से गुजर जाए जो कि हमारी एप्सिलॉन बनी हुई है। तो उस विंडो से गुजरने के लिए एफ ऑफ एक्स जो है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि जब एक्स जो है वो ए के करीब भी पहुंच रहे हैं ना, जैसे एफ ऑफ एक्स जो है एप्सिलॉन, ठीक है, उसकी वो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब एक्स जो है वो ए के करीब पहुंच गए तो वो भी एक लिमिट जो है, ठीक है, डेल्टा वाली उसके पास पहुंचा हुआ है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स जो है, ठीक है, जो हमारा इनपुट होता है, मैं उसको कोई ऐसी मतलब कि यहाँ पे हमें उसके थ्रू कोई ना कोई डेल्टा की ऐसी वैल्यू मुझे मिल सकती है, ठीक है। कोई ना कोई मतलब कि रास्ता मुझे डेल्टा वाला है, एक्स जो है वो ढूंढ सकता है, ठीक है, जो कि अगर एक्स उससे गुजरे तो हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो भी एप्सिलॉन जो है, ठीक है, उससे आराम से गुजर पाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको इधर देख लेते हैं, ठीक है। इमेजिन यू सेट ए टॉलरेंस विंडो अराउंड एल, ठीक है, एल क्या है, वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल जो है
ठीक है, वो वैल्यू है जो कि जिसके जो एफ ऑफ एक्स जो है वो सेटल हो रहा है जब एक्स जो है वो ए के करीब पहुंच रहा हो। ठीक है, तो अब क्या है कि एल के अराउंड एक विंडो लग गई है और वो हम विंडो को कहते हैं वो क्या है, एप्सिलॉन है, जो कि 0.01। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आई वांट एफ ऑफ एक्स टू बी विद इन 0.01 ऑफ एल, कि अब मैं चाहता हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ये हो कि वो 0.01 हो जब वो एल के करीब पहुंचा हो। ठीक है, अगर 0.01 नहीं होगा तो वो एल के करीब नहीं पहुंच सकेगा। ये डेफिनेशन ये कहती है कि आप कितना भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा लो एफ ऑफ एक्स के लिए एल के अराउंड, ठीक है, कि आप कितनी भी रिस्ट्रिक्शन लगा लो एल के अराउंड के अगर उस रिस्ट्रिक्शन के अंदर ही वो एफ ऑफ एक्स होगा तभी वो गुजर पाएगा, नहीं तो नहीं गुजर पाएगा। ठीक है, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हमेशा कोई ना कोई ऐसी एप्सिलॉन विंडो ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, जब एक्स जो है वो ए के करीब पहुंच रहा होगा। ठीक है, जब एफ एक्स जो है वो ए के करीब पहुंचने वाला हो तो मैं कोई ना कोई ऐसी डेल्टा की विंडो ढूंढ सकता हूँ कि वो विंडो क्या करेगी मेरे लिए। ये भी ज़रूरी है कि वो ए के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, ए के साथ ही होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बाहर हो। ठीक है, ए के इक्वल तो नहीं होनी चाहिए लेकिन ए के अराउंड होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वो विंडो मुझे क्या करेगी, जो हमारा आउटपुट होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वो हेल्प कर देगी कि हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो भी एप्सिलॉन विंडो जो है उस में गुजर जाए। ठीक हो गया। फॉर्मली हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन दैट इज ग्रेटर देन जीरो, अगर हर एप्सिलॉन जो जीरो से ग्रेटर होगा तो या उसके लिए कोई ना कोई ऐसा डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा एक्स और ए के डिस्टेंस के, एक्स और ए के जो डिस्टेंस है, जो पाथ है उसमें उसके अराउंड। ठीक है, और वो ऐसा होगा कि जब एक्स और ए का जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो और हमारे डेल्टा का जो है, ठीक है, उसका इन इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो अगर इन दोनों के दरमियान होगा तब भी हम कह सकते हैं कि जो हमारे एफ ऑफ एक्स और एल का जो डिस्टेंस है वो भी लेस छोटा हो सकता है एप्सिलॉन से। ठीक है, इसको वही बात हो रही है। ठीक है, कि अगर इन दोनों का जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स और ए का, वो डेल्टा से छोटा हो जाए। डेल्टा क्या थी, विंडो थी। ठीक है, एक रुकावट बनी हुई थी एक्स के सामने जब एक्स जो है वो ए के करीब पहुंच रहा था। लेकिन अगर हमारे पास, अगर हमने अब ऐसा डिस्टेंस मालूम कर लिया कि हमने अब ऐसे मतलब कि हम प्रूव कर लिया है, एक रास्ता मिल गया कि जिससे क्या हो गया कि एक्स और ए का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन डेल्टा से छोटा हो गया। ठीक है, छोटा से मतलब ये है कि एक्स ने अब वो क्रॉस कर लिया डेल्टा को। ठीक है, तो इस दौरान हम ये भी कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स और एल का जो डिस्टेंस है वो भी छोटा हो गया है एप्सिलॉन से। मतलब कि अगर एक्स और ए का डिस्टेंस छोटा हुआ पड़ा है डेल्टा से, तो एफ ऑफ एक्स और एल का जो डिस्टेंस है वो भी छोटा हुआ पड़ा है एप्सिलॉन से। मतलब कि ये है कि जब एक्स ए के करीब पहुंच गया तो एफ ऑफ एक्स जो है वो भी एल के साथ मतलब कि पहुंच गया है। ठीक है, उनका भी आपस में डिस्टेंस कम हो गया है। ठीक है, रुकावट जो है उनकी भी हट गई है, खत्म हो गई। इट्स लाइक ए प्रॉमिस। ठीक है, ये एक प्रॉमिस की तरह कि मतलब कि आप एक चैलेंज कर रहे हो कि यू चैलेंज मी हाउ क्लोज यू वांट एफ ऑफ एक्स टू एल एंड I can always adjust delta to keep the function inside that target। ठीक है, कि अगर आप मुझे चैलेंज भी करो कि कह दो कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो एल के इतना ही करीब हो सकता है, लेकिन तो मैं फिर भी कोई ना कोई ऐसी एडजस्टमेंट ढूंढ लूंगा डेल्टा की जो कि मेरा फंक्शन जो है वो अपने टारगेट पे बिल्कुल पहुंच सके। ठीक हो गया। तीसरा टॉपिक हमारा ये कि लेफ्ट हैंड वर्सेस राइट हैंड। ठीक है, ये तो आपको रूल पता था। ठीक है, लिमिट वाला कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है, ठीक है, दोनों के जो लिमिट है वो मैच होनी चाहिए। अगर दोनों मैच नहीं होगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर दोनों की जो है वो वैल्यू मैच करेगी तो मतलब कि लिमिट जो है वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हम एग्जांपल से भी इसको देख लेते हैं, प्रूफ को देख लेते हैं। ठीक है, कि ये क्लोजनेस वाला भी हम जो है, ठीक है, उसको प्रूव करके बता रहे हैं कि हाँ भाई लिमिट वाला सीन भी होते हैं और ये क्लोजनेस वाली जो सीन है कि एक्स जो है वो ए के करीब पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, कितनी क्लोजनेस वगैरह। ठीक है, मैथमेटिक्स को भी हम खुश कर रहे हैं कि हाँ भाई
जो बात हम कह रहे हैं वो तुम्हारी ज़ुबान में भी हो रही है, ठीक है? तो अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल एक सिंपल लीनियर फंक्शन है हमारे पास, ठीक है? चलिए अब फिर लेट्स टेस्ट, ठीक है? ये हमारी लिमिट है, ठीक है? इसको हम टेस्ट कर रहे हैं, जो कि है x जो है वो अगर 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है? मत सॉरी, लिमिट जो है वो 3x माइनस 2 की, ठीक है? जब x जो है वो 2 के करीब पहुँच रहा हो तो क्या होगी, वो इक्वल होगी 1 के, ठीक हो गया? यानी कि 3x माइनस 5 हमारा फंक्शन है और इसकी जो लिमिट है वो 1 के इक्वल होगी, कब होगी, जब x जो है वो 2 के करीब पहुँचे हो। सो व्हाट आर वी रियली चेकिंग, अब इसमें हम चेक क्या कर रहे हैं, ठीक है? हम ये गारंटी चाहते हैं कि अगर x जो है वो 2 के करीब पहुंच गए तो फिर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो है, ठीक है, वो भी जो हमारा फंक्शन था 3x माइनस 5, वो भी किसके करीब होना चाहिए, क्लोज इनफ होना चाहिए 1 के, ठीक है? लेकिन क्लोज मस्ट बी मेयर्ड एग्जैक्टली, अब ये क्लोज जो है, क्लोजनेस जो है, ये भी हम मेयर करनी चाहिए, ठीक है? ये भी मेयर होनी चाहिए, ठीक है? सो जो क्लोजनेस ऑफ एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल होगी 1 के, वो कैसे कंट्रोल होती है, एप्सिलॉन से। और जो क्लोजनेस जो है, जब एक्स जो है वो 2 के करीब पहुंच रहा हो तो वो किस तरह कंट्रोल होती है, डेल्टा से। ये दोनों रुकावटें बनी हुई होंगी, ठीक है, इन दोनों के लिए। अब गेम ये है कि इस एप्सिलॉन सेट्स द चैलेंज, ठीक है? एप्सिलॉन जो है वो चैलेंज सेट कर रहा है, ठीक है? कि मतलब कि एफ ऑफ एक्स जो है, ठीक है, उसके लिए ये रुकावट मैं हूँ, ठीक है? मुझे क्रॉस करके दिखाओ, एप्सिलॉन ये कह रहा है। और उसके नतीजे में हम एक जवाब दे रहे हैं उसको, और वो हमारा जवाब ये होगा कि डेल्टा हमारा रिस्पॉन्स है, कि तुमने ये लिमिट सेट की हुई है, तुम कहते हो कि मुझसे गुजर के दिखाओ, ये मैंने रुकावट बनी हुई हूँ, तो मैं कहता हूँ कि फिर डेल्टा हमारा रिस्पॉन्स है, ठीक है? अब ये कैसे, हम इसको डिटेल में देखते हैं। वर्क आउट द डिफरेंस, ठीक है? तो सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस या फिर डिस्टेंस जो है, ठीक है, हम उसको मालूम करेंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 3x माइनस 5, इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो माइनस 5 माइनस 1, ठीक है, क्या होगा, माइनस 6। और 3x माइनस 6, इनको फैक्टराइज कर लिया तो 3x माइनस 2 हो गया, ठीक है? वही है, 3 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3x होगा, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 6 होगा, ठीक है? सो हमारी अब वैल्यू क्या बन रही है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है? एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है, इनका जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, वो एक्स माइनस 2 के 3 टाइम्स, ठीक है? एक्स माइनस 2 जो होगा, ठीक है, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा एक वो डिफरेंस जो है वो बन रहा है, ठीक है? दिस इज द की लाइन, ये बहुत ही अहम डेटा है हमारे पास, ठीक हो गया? के जो डिस्टेंस जो है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स तो ए वन का वो ये है, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2। सो अब क्या होगा, इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब ये है कि द एरर इन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि एफ ऑफ एक्स और 1 का जो डिस्टेंस में जो एरर आ रहा है वो क्या होगा, वो 3 टाइम्स द एरर इन एक्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 होगा। इसका मतलब ये है कि जो एरर हो सकता है, जो मसले की हम हमें आ सकता है, ठीक है, जब हम एफ ऑफ एक्स और 1 का डिस्टेंस जो है उसको मालूम करना चाहें, तो वो ये होगा कि जब एक्स जो है, ठीक है, उसका जो 2 के साथ जितना डिस्टेंस है ना, वो 3 टाइम्स, ठीक है, उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो इतना 3 गुना जो है वो हमें एरर की उम्मीद है, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स के और 1 के दरमियान जो इनका जो डिस्टेंस है उसमें जो मसला आ सकता है वो इतना है, ठीक है? थिंक ऑफ इट लाइक दिस इन प्लेन लाइफ टर्म्स, इसको आप ऐसे समझ लो, ठीक है? जैसे फर्ज करें योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग एट 2 पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एक नंबर लाइन है, उस पे आपका दोस्त जो है वो एक 2 पॉइंट पे ठहरा है, ठीक है, 0 1 2। एवरी स्टेप यू टेक अवे फ्रॉम 2, योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स मूव्स 3 टाइम्स अवे फ्रॉम 1, ठीक है? तो इसकी सिंपल मिसाल ये है कि अगर आप 0.1 स्टेप लोगे तो आपका फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो क्या बन जाएगा, वो 0.3 बन जाएगा, ठीक है? और यही है कि मतलब कि
जितना भी अब एक्स में जितनी चेंजेस आ रही है तो वो 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स में आ रही हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा मसला हो गया है हमारे लिए, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स वाले एरर को हमने कंट्रोल करना है। अब वो कैसे होगा? कनेक्टिंग एप्सिलॉन एंड डेल्टा, ठीक है। अब इन दोनों का हम कनेक्शन देखेंगे, एप्सिलॉन और डेल्टा का। तो डेफिनेशन ये कहती है कि फॉर्मल डेफिनेशन ये थी कि जो है एफ ऑफ एक्स और वन का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। लेकिन हम ये जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स और वन जो है इसका डिस्टेंस जो अगर हमने वो कैलकुलेशन की तो थी तो वो क्या आ रहा था 3x-2, ठीक हो गया। तो अब इसको जो है मतलब कि सो फॉर दिस टू बी ट्रू, ठीक है, इसके ट्रू होने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो 3 को एप्सिलॉन के साथ डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सो x-2 जो है, ठीक है, वो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो अब ये हो गया है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स और वन का जो डिस्टेंस है, ठीक है, अब वो इस तरीके से हमारा बन गया है, ठीक है, एप्सिलॉन डिवाइड बाय 3, ठीक है, ये अब इस तरीके का हो गया। एंड बूम दैट्स द रिलेशन, ठीक है। अगर हम अब इसका मतलब ये है कि हम ऐसा डेल्टा चूज करें, ठीक है, जो कि जिसकी वैल्यू ये हो एप्सिलॉन डिवाइड बाय 3, ठीक है, सो दैट द एरर इन एक्स नेवर गेट्स मैग्नीफाइड टू मच इन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर हम एक्स के लिए ऐसा डेल्टा चूज करें जिसकी वैल्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाय 3 हो तो हमारा एरर जो है वो हट जाएगा। अब वो ये क्या है, ठीक है, इसकी मिसाल ऐसी है कि इमेजिन यू आर बार्गेनिंग एट शॉप इन लाहौर, ठीक है, आप किसी लाहौर की शॉप में बार्गेनिंग कर रहे हो, ठीक है, और शॉपकीपर कहता है कि अगर आप अ, एक ठीक है, जितनी भी प्राइस आप कह रहे हो, ठीक है, आप उसके लिए अगर 1 रुपया कम करोगे तो उसका आउटपुट जो है एफ ऑफ एक्स जो है, ठीक है, वो 3 रुपया उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाएगा। मतलब कि फ़र्ज़ करें अगर एक चीज़ है 10 रुपए की, आप उसको कहते हो कि 10 नहीं 9 की कर दो, तो शॉपकीपर कह रहे हैं कि 9 नहीं, ये हो जाएगा 9 27 रुपया, ठीक है, कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 27 रुपीज़ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। नाउ इफ यू वांट द फाइनल प्राइस टू स्टे विदिन, ठीक है, अब आप अगर चाहते हो कि जो आपका टारगेट है उसी के अंदर ही आपकी वो प्राइस स्टे करे, तो आपने क्या करना होगा, उसी अब ये देख रहे हो ना कि 3 से वो निज़ाम ख़राब कर रहा था। तो आप क्या करोगे कि जो प्राइस है, ठीक है, उसको 3 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर लोगे, ठीक है। जगह जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको वही रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है। लाइक अगर 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आ रहा है, फिर उसको 3 से डिवाइड करें तो वो 9 रुपीज़ दोबारा बन गया ना। तो इससे ये हो रहा है कि जो भी आउटपुट एरर अगर आपके फंक्शन में आएगा ना, तो वो हम इज़िली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम इनपुट एरर जो है, ठीक है, उसको श्रिंक कर लें, ठीक है, ऐसे। बेसिक वैल्यू थी डेल्टा इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब हमने बेसिकली अभी क्या किया, हमने ये देखा है कि हमने कहा कि एक लिमिट वाली इक्वेशन थी, ठीक है, जिसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो 1 के इक्वल हो रही थी, जब एक्स जो है वो 2 के करीब पहुंच रहा है या ऐसे पहुंच रहा है, किसी वैल्यू की तरफ पहुंच रहा था, ठीक है। और जब हमने उसको सॉल्व किया, ठीक है, और हमें जो रिज़ल्ट मिला, ठीक है, तो वो जब हमने अप्लाई किया और हमने उसको ये जो हमारी एप्सिलॉन और डेल्टा वाली जो हमारी डेफिनिशन जो है, ठीक है, उसमें हमने उसको इंट्रोड्यूस किया तो हमें पता चला कि थोड़ा एरर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन में 3 गुना 3 टाइम्स एरर आ रहा है जब ये अप्रोचिंग वाला सीन हो रहा है। जब एक्स जो है वो ए के करीब पहुँच रहा है तो फंक्शन ऑफ एक्स जो है, जो कि हम कह रहे थे कि इसके इक्वल हो गया एल के, यानी कि एल जो है वो 1, ठीक है, एफ ऑफ एक्स 1 होगा जब एक्स जो है वो 2 की तरफ पहुँच रहा है। लेकिन जब हमने इसको ये डिस्टेंस जो इनका जो, ठीक है, उनको मेयर कर लिया था थ्रू एप्सिलॉन और डेल्टा के, तो हमें ये पता चल रहा था कि भाई एप्सिलॉन की वजह से ये मसला आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है जब एक्स जो है वो 2 की तरफ पहुंच रहा है तो एफ ऑफ एक्स 1 की बजाय 3 पे पहुंच रहा है, ठीक है। होना तो ये चाहिए था कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 पे होना चाहिए था, लेकिन वो 1 की बजाय 3 पे आ रहा था। तो इस एरर को, ये जो 3 हो गया है,
ठीक है, इसको हमने कंट्रोल किया कैसे कि जब एक्स और 2 का जो डिस्टेंस हम देख रहे थे, तो उसमें हमने एक्स के लिए ऐसी जो डेल्टा की वैल्यू हमने ढूँढी, ठीक है? वो थी एप्सिलॉन डिवाइड बाय 3, ठीक है? अगर हम मतलब कि एक्स जो है उसको ऐसे डेल्टा से पास करें कि जो था एप्सिलॉन डिवाइड बाय 3 उस वैल्यू में, तो अगर हम एक्स को उस वैल्यू से पास करें तो फिर क्या होगा कि वो जो एप्सिलॉन डिवाइड बाय 3 हो गया, ठीक है? तो अब 3 एप्सिलॉन डिवाइड बाय 3 का रिज़ल्ट क्या हुआ? 1 एप्सिलॉन वही हो गया, ठीक है? तो 3 टाइम्स वाला जो एरर था ना वो डिवाइड हो गया और कैंसल हो गया और इस तरीके से हमारा एप्सिलॉन जो है वो 1 बन गया, ठीक है? आई नो अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो आप इस नोट्स को ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको बेहतर समझ आएगी क्योंकि ये वही बात है अगर आपके लिए नया टॉपिक है तो बार-बार रीड करने की और इस नोट्स को समझने की और थोड़े एग्ज़ाम्पल अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया? दूसरी एग्ज़ाम्पल आपके लिए ये है एक ब्रोकन केस है लाइक आपको एक फ़ंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 अगर एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और एफ ऑफ एक्स जो है वो -1 होगा अगर एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा। तो अगर हम इसकी लिमिट चेक करें जब x जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करे तो f ऑफ x की लिमिट क्या होगी? तो हमने ये देख लिया कि प्लस 0 की तरफ f ऑफ x 1 प्लस 1 हुआ पड़ा है और नेगेटिव 0 ठीक है, यानी अगर x जो है वो नेगेटिव वैल्यू के थ्रू 0 की तरफ पहुंचे तो फिर f ऑफ x जो है वो -1 हुआ पड़ा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम मैच नहीं करते तो हम कहेंगे कि इसमें कुछ लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। कुछ एनालॉजी देख लें, एनालॉजी ठीक है, उसे समझ लें कि अब एल जो है, ठीक है, जो वैल्यू जिसके साथ एफ ऑफ एक्स जो है वो सेटल हो रही थी, उसको एक बुल्स आई ऑन ए डार्ट बोर्ड, ठीक है। डार्ट बोर्ड है, ठीक है, जैसे इमोजी बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ये आपका डार्ट जो है ये हिट कर रहा है, इसको कहते हैं बुल्स आई, ठीक है। तो आपकी एल जो है वो भी एक डार्ट बुल्स आई है डार्ट बोर्ड में। एप्सिलॉन क्या है कि हाउ टाइट योर रिंग इज अराउंड द बुल्स आई, ठीक है। एप्सिलॉन बता रहा है कि वो अब बुल्स आई जो है उसके ऊपर एक टाइट रिंग बनी हुई है, ठीक है, और वो शायद इतने 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 0.001 सेंटीमीटर भी हो सकती है, ठीक है, कि उस रिंग को क्रॉस करके ही आपका डार्ट जो है वो बुल्स आई को टच हिट कर सकेगा, नहीं तो वो नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया। और डेल्टा क्या करते हैं? हाउ क्लोज यू स्टैंड टू द बोर्ड, ठीक है, कि आप जो है वो बोर्ड से कितने डिस्टेंस पे ठहर सकते हो, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है? नो मैटर हाउ स्ट्रिक्ट योर एप्सिलॉन इफ आई कैन ऑलवेज एडजस्ट डेल्टा सो दैट एवरी डॉट लैंड्स इन द एप्सिलॉन रिंग द लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका एप्सिलॉन वही बात है कि रिंग कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो, ठीक है। अगर मैं अपने जो मेरा और डार्ट बोर्ड का जो डिस्टेंस है अगर उसको मैं एडजस्ट कर सकूँगा ना, तो मैं ईज़िली जो है ये जो हमारी रिंग होगी उससे गुज़र पाऊँगा और बुल्स आई पे हिट कर पाऊँगा, ठीक है। बट इफ डॉट्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट लैंड इन डिफरेंट बुल्स आई द लिमिट फॉल्स, वही बात है लेफ्ट और राइट हैंड साइड की अगर दू दूसरी वो हो तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो दूसरा केस हो जाए, ठीक है। समरी इसकी ये है कि द रिगोरस डेफिनेशन मेक्स लिमिट्स बुलेट प्रूफ, ठीक है, कि ये डेफिनेशन जो आज हमने डिस्कस किया है, ठीक है, ये एक जो आपका लिमिट वाला जो टॉपिक है उसको बुलेट प्रूफ बना देता है कि मैथमेटिक्स भी हाँ अब कह देते हैं हाँ भाई कि वाकई में ये हो रहा है कि क्लोजनेस वाला जो सीन है ना वो हो रहा है। It removes fuzziness and gives us a way to prove with certainty whether a limit exists and what it equals, ठीक है, कि इसके थ्रू हम अब ये भी बता सकते हैं हाँ भाई डिस्टेंस वाला वो अप्रोच भी हो रहा है और जो फंक्शन हम कह रहे हैं कि जैसे एक्स जो है इस वैल्यू की तरफ पहुंच रहा है तो उसी तरीके से एफ ऑफ एक्स जो है वो भी एक वैल्यू की तरफ सेट हो रहा है और वो भी हमने प्रूव करके दिखा देख लिया है। सो वही बात है, फिर से आप इस नोट्स को इजीली रीड कर लो, ये एग्जांपल जो है मैंने बड़ी डिटेल से इधर इंक्लूड की हुई है आपके समझने के लिए, तो 2-3 बार आप पढ़ोगे, ठीक है? और ऐसे एग्जांपल अगर आप चैट जीपीटी को कहोगे कि कुछ और एग्जांपल मुझे ऐसे प्रोवाइड करो तो विद इन नो टाइम मुझे उम्मीद है कि आप इजीली समझ पाओगे कि ये क्या हो रहा है।